नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां और विचार जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो गौतम बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे शब्दों का संयम और स्वार्थी उद्देश्यों को त्याग कर हम आत्म सुधार के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों में उनके शिष्यों के लिए गहरा संदेश था कि जो भी मनुष्य जीवन में सफलता और शांति पाना चाहता है, उसे अपने शब्दों का संयम रखना चाहिए और आत्म सुधार पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध का मानना था कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर होती है और उसे जागृत करने के लिए हमें अपनी वाणी और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी समय की बात है, मगध राज्य में एक शक्तिशाली राजा शासन करता था। उस राजा का नाम भानुमित्र था। भानुमित्र को हमेशा इस बात का गर्व रहता था कि वह एक कुशल वक्ता था। उसने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन एक बात थी जो उसे परेशान करती थी। वह कभी भी वास्तविक शांति का अनुभव नहीं कर पाया था। राजा ने कई साधुओं और विद्वानों से इस समस्या का समाधान पूछा, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में बुद्ध ठहरे हुए हैं। बुद्ध की ज्ञान की महिमा से प्रभावित होकर राजा ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी शांति की खोज करेगा। राजा अपने रथ पर सवार होकर बुद्ध के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बुद्ध शांत बैठे हुए ध्यान में लीन थे। राजा ने सोचा कि यह सही समय है अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का। राजा ने बुद्ध से पूछा, हे महामानव, मैंने अपनी जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। क्या आप मुझे इस समस्या का समाधान बता सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा और कहा, हे राजा, तुम्हारी समस्या का उत्तर तुम्हारे ही भीतर है। यदि तुम वास्तव में शांति पाना चाहते हो, तो पहले अपनी वाणी को संयमित करो और अपने स्वार्थी उद्देश्य छोड़ो। राजा ने उत्तर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया इसे विस्तार से समझाएं। बुद्ध ने राजा को एक कहानी सुनाई। किसी समय एक धनी व्यापारी था जो अपने व्यापार में अत्यधिक सफल था। उसके पास धन, वैभव और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन वह हमेशा अपने व्यापार में और अधिक मुनाफा कमाने के लिए चिंतित रहता था। उसके हर काम के पीछे केवल स्वार्थी उद्देश्य होते थे। वह दूसरों के साथ केवल अपने लाभ के लिए बात करता था और दूसरों को हमेशा अपने स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया और उसकी सारी दौलत उसकी बीमारी को दूर नहीं कर सकी। तब उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन का कोई वास्तविक अर्थ नहीं था, क्योंकि उसने कभी भी दूसरों की मदद के लिए कुछ नहीं किया था। उसकी सारी दौलत और शक्ति अंत में व्यर्थ साबित हुई। वह पछताया कि उसने अपने जीवन में केवल स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही कार्य किया था। राजा यह सुनकर चुप हो गया और गहरी सोच में पड़ गया। बुद्ध ने राजा की चुप्पी को देखकर कहा, हे राजा, इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी जब तक तुम्हारे कार्य और वाणी स्वार्थी उद्देश्यों से प्रेरित हैं, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें अपनी वाणी का संयम करना होगा और उसे केवल दूसरों के भले के लिए ही उपयोग में लाना होगा। खुद को बदलो, अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारे कार्यों का वास्तविक उद्देश्य क्या है। वाणी का संयम केवल बोलने में नहीं, बल्कि सोचने और समझने में भी है। जितना कम बोलोगे, उतना ही अधिक सोचोगे, और जब सोचोगे तो आत्म सुधार के रास्ते पर बढ़ोगे। स्वार्थी उद्देश्यों को छोड़कर जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करोगे, तभी तुम्हें असली शांति और संतोष मिलेगा। राजा ने बुद्ध के उपदेशों को गहराई से समझा। उसने निर्णय लिया कि वह अपने स्वार्थी उद्देश्यों को त्याग देगा और अपनी वाणी का संयम करेगा। धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। वह कम बोलने लगा और अपने प्रत्येक शब्द का महत्व समझने लगा। उसने अपने कर्मों का उद्देश्य दूसरों की भलाई में लगा दिया। राजा भानुमित्र का यह परिवर्तन देखकर उसके प्रजाजन भी प्रभावित हुए। उन्होंने भी अपने जीवन में संयम और आत्म सुधार का पालन करना शुरू कर दिया। राजा को अब अपनी शांति की खोज में सफलता मिल चुकी थी। उसके भीतर की शांति और संतोष
उसे बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करने से प्राप्त हुए थे। गौतम बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमारे शब्द और कर्म हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगर हम अपने शब्दों को संयमित रखकर और स्वार्थी उद्देश्यों को त्याग कर आत्म सुधार के मार्ग पर चलते हैं तो हम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम सुरेश था। सुरेश अपनी वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध था। वह जो भी बोलता, लोग उस पर विश्वास करते और उसके उत्पादों को खरीद लेते। उसकी इसी कला के कारण वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन चुका था। लेकिन सुरेश के पास बहुत दौलत होते हुए भी वह कभी भी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाया था। सुरेश की परेशानी यह थी कि उसने अपने हर काम में स्वार्थी उद्देश्य रखे थे। वह अपने शब्दों का इस्तेमाल केवल अपने लाभ के लिए करता था और कभी भी दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोचता था। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में पधारे। गांववासी उनकी प्रसिद्धि सुनकर उनके पास गए और उनके उपदेशों को सुनने के लिए एकत्र हुए। सुरेश भी बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए पहुंचा, लेकिन उसका मन केवल यह सोचने में लगा हुआ था कि वह इस अवसर का उपयोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कैसे कर सकता है। बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य का जीवन उसकी वाणी और कर्मों पर आधारित है। अगर हम अपने शब्दों का सही उपयोग नहीं करते तो हमारे कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं। स्वार्थी उद्देश्य केवल हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी आत्मा को कलुषित करते हैं। अगर तुम सच्ची शांति पाना चाहते हो तो पहले अपनी वाणी को संयमित करो और अपने स्वार्थी उद्देश्यों को त्यागो। सुरेश ने बुद्ध के ये शब्द सुने, लेकिन वह अब भी समझ नहीं पाया कि इसका क्या अर्थ है। वह बुद्ध के पास गया और बोला, हे महात्मन, मैं एक साधारण व्यापारी हूं। मेरा काम अपने उत्पादों को बेचना है और मैं अपने शब्दों का उपयोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए करता हूं। मैं कैसे अपनी वाणी का संयम कर सकता हूं और अपने स्वार्थ को त्याग सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे व्यापारी, तुम्हारी वाणी तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन अगर तुम इसका उपयोग केवल अपने लाभ के लिए करते हो तो यह तुम्हारे जीवन में असंतोष और अशांति लाएगा। यदि तुम अपने शब्दों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करोगे तो तुम्हें सच्ची शांति और संतोष मिलेगा। बुद्ध ने सुरेश को एक छोटा सा उदाहरण दिया। किसी समय एक किसान था जो अपने खेत में काम करता था। उसका खेत सूखा पड़ा हुआ था और वह बहुत चिंतित था कि उसकी फसल कैसे होगी। एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोसी का खेत हरा भरा है। उसने अपने पड़ोसी से जाकर पूछा कि वह किस प्रकार से अपने खेत को इतना हरा भरा रखता है। पड़ोसी ने उसे बताया कि वह अपने खेत की मिट्टी में विशेष प्रकार की खाद मिलाता है, जिससे उसकी फसल अच्छी होती है। किसान ने उस खाद का उपयोग अपने खेत में भी किया और उसकी फसल शानदार हुई, लेकिन उसने यह जानकारी किसी और को नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और इसका लाभ उठाए। लेकिन जब उसकी फसल खराब हुई तो उसे समझ में आया कि उसका स्वार्थी होना उसे ही नुकसान पहुंचा रहा है। सुरेश ने बुद्ध के इस उदाहरण से गहरी शिक्षा ली। उसने निर्णय लिया कि वह अब अपने शब्दों का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं करेगा। उसने अपनी वाणी का संयम किया और अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में स्वार्थी उद्देश्यों को त्याग दिया और अपने व्यापार को लोगों की भलाई के लिए चलाने लगा। सुरेश के इस बदलाव का असर उसके व्यापार पर भी पड़ा। अब लोग उससे केवल इसलिए नहीं खरीदते थे कि वह उन्हें अच्छे से मनाता था, बल्कि इसलिए कि वह ईमानदार और दयालु था। सुरेश ने पहली बार सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव किया, जो उसे बुद्ध के उपदेशों को समझने से मिला था। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें अपने शब्दों का संयम करना चाहिए और स्वार्थी उद्देश्यों को त्यागना चाहिए। जब हम अपने जीवन में दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देंगे और अपने शब्दों और कर्मों का उपयोग सही दिशा में करेंगे, तो हमें वास्तविक खुशी और शांति का अनुभव होगा। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए बुद्ध के उपदेशों का पालन करना चाहिए। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि असली शांति और संतोष हमारे भीतर है।
इसके लिए हमें अपनी वाणी और कर्मों का संयम करना होगा। जब हम स्वार्थी उद्देश्यों को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेंगे, तभी हम आत्म सुधार के पथ पर आगे बढ़ेंगे और सच्ची शांति को प्राप्त करेंगे। इस कहानी का मुख्य संदेश यही है कि कम बोलकर संयमित वाणी के साथ आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को एक नए अर्थ के साथ जिएं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हां, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।